ये कॉइल कड़ा क्यों नहीं जलता? कॉइल कड़ा बहुत कम जलता है, लेकिन सबसे ज़्यादातर फॉल्ट आता है हमारे गुटका कॉइल में। ये इसलिए आता है कि इसके अंदर नहायत बारीक तार होती है मेरे दोस्तों, तो जिसकी वजह से वो तार हीट हो जाती है और वो जल जाती है मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान MCM यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम दोस्तों जो हमारी बाइक या हमारा लोडर रश्का वगैरह हो गया है दोस्तों, इसके अंदर स्टार्टिंग कॉइल वगैरह होती है, जिसकी वजह से हमें वो बार बार सड़ जाती है या वो जल जाती है या वो करंट छोड़ देती है, तो हीट हो जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से हम जो हमारे भाई कस्टमर हजरात होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार उनको परेशानी करना यानी कि मुश्किल बनता है। तो कहीं भी अगर ऐसा मसले को आप पक्का जड़ से उखाड़ना चाहें या उसको हटाना चाहें तो उसका सलूशन क्या है, उसी के बारे में अपने दोस्तों के साथ आज डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह एक एक चीज़ को आपको समझाऊंगा, कौन सी वायर कहाँ पे लगने वाली है और किस तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे और किस तरीके से हम इसको समझेंगे। और इसमें ऐसा है कि अगर आपकी कॉइल जलती है ना बार बार, तो आप एक दफ़ा ही CDI यूनिट इस्तेमाल करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आप लाइफ टाइम चलाएंगे। जो हमारी गुटका कॉइल वो इस वक्त बाज़ दफ़ा गर्मी में ज़्यादा हीट होती है, यानी कि गर्मी में ज़्यादा जलती हैं मोटर बाइक या और कुछ ऐसी बाइक होती हैं जिसके अंदर मैग्नेट टच होता है, जिसकी बैलेंस आउट होने की वजह से, करंट आउट होने की वजह से हल्का फुल्का वो मैग्नेट के साथ टच करती है, और जाहिर सी बात है जिस चीज़ के साथ वो टच करती है वो जाहिर सी बात है वो हीट होना शुरू हो जाती है। जब हीट होती है तो वो वहाँ से जल जाती है या वो आहिस्ता से करंट छोड़ देती है, ठंडी होने के बाद फिर से पकड़ लेती है। इस तरीके से वो सीन करती रहती है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मैंने एक न्यू एशिया का ये वाला मैंने यूनिट लिया है। ये हमारे पास DC CDI यूनिट है, ये वाला ये DC CDI यूनिट है, न्यू एशिया का बड़े वाला यूनिट है। दोस्तों आप छोटा DC CDI यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो चिंची वाला होता है। दोस्तों एक इसका ये फ़ायदा होता है बड़ा यूनिट लगाने का दोस्तों, एक इसका करंट पावरफुल हो जाएगा और इसमें हल्की फुल्की कोई मिस्टेक भी होगी दोस्तों मोटर बाइक में मिसिंग के हवाले से, तो वो भी हमारी बाइक में मिसिंग ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा हमारा स्टार्टिंग का मसला भी हल हो जाएगा, किसी किस्म का मसला आने वाला नहीं है। 800 के करीब या 900 के करीब मिलेगा, 1000 के यानी कि राउंड बाउंड में मिलेगा आपको। तो आप कहीं से परचेज़ कर लें, यानी कि ऑटो रश्के वाला CDI यूनिट आपको लगाना होगा, चाहे बाइक में लगा लें, चाहे आप लोडर रश्के में लगा लें, चाहे आप जिसमें उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें गुटका कॉइल हो। अगर आप चाहते हैं ना गुटका कॉइल का जो करंट है वो बार बार मिस करती है, बार बार परेशानी बनती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ यानी कि बाइक ऐसी हैं जिसमें गनी हो गई दोस्तों, गनी मोटर बाइक होगी, उसमें भी कॉइल कड़ा जो है ना उसका जल्दी से मिलता नहीं। अगर मिलता है तो वो कम से कम काफ़ी ज़्यादा मिलता है, उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है, 2 से 3 हज़ार, 2500 से 3 हज़ार के दरमियान मिलता है। तो उसका सलूशन प्रॉपरली क्या है मेरे दोस्तों, उसमें जो हमारी चार्जिंग कॉइलें हैं ना वो तो दोस्तों जलती नहीं है। आखिर ये जलती है तो क्यों जलती है? कॉइल कड़ा क्यों नहीं जलता? कॉइल कड़ा बहुत कम जलता है, लेकिन सबसे ज़्यादातर फॉल्ट आता है हमारे गुटका कॉइल में। ये इसलिए आता है कि इसके अंदर नहायत बारीक तार होती है मेरे दोस्तों, तो जिसकी वजह से वो तार हीट हो जाती है और वो जल जाती है मेरे दोस्तों। तो इसमें हमने एक ये CDI यूनिट लिया और एक आपने ग्रिप ले लेना है। फंक्शन सेम है, सिर्फ इसमें 1 या 2 तारें होती हैं जिसको आपने थोड़ा सा तब्दील करना होता है। तो ये मैंने ग्रिप ले लिया इसका, लेकिन आपको परेशान नहीं होना मेरे दोस्तों। ग्रिप आप लेंगे ना, इसमें ऐसा होता है कि 5 तारें हैं इसमें, ये देखें 1 2 3 4 5। अब तारें तो मैंने 5 हैं दोनों से, यानी कि दोनों सॉकेट के अंदर, कनेक्शन इसके अंदर 6 हैं। अब ये कैसे हम समझेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों, इसमें जो ये वाले बैक पॉइंट है ना हमारे पास, ये वाले 2 मैंने CDI यूनिट को कुछ इस तरीके से पकड़ा है, यानी कि उल्टा पकड़ा हुआ है, सीधा हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। तो आप इस तरीके से पकड़ेंगे ना, ये जो पीछे वाले 2 पॉइंट है ना, ये वाले दोनों पीछे वाला, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, ये दोनों पॉइंट हमारे दोस्तों अर्थिंग के कहलाते हैं। इसमें दोनों अगर एक अर्थ भी लगाएंगे ना तो हमारे ये काम चलने वाला नहीं है। कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जिसमें हम सिंगल यानी कि अर्थिंग की वायर लगाते हैं तो वो चल जाता है, लेकिन इसमें ऑटो रिक्शे वाले में डबल तार होती है अर्थिंग पे, उसका सर्किट कंप्लीट करने के लिए दोस्तों। तो उसमें उसके बाद ये 2 तो अर्थिंग के हो गए और एक हमारा पल्सर का यानी कि कॉइल का हो गया, ये वाला पॉइंट, और ये हमारा जंप का हो गया। जंप का मुराद है कि यानी कि जो इसके आउटपुट निकलेगा, यानी कि जो CDI यूनिट से आउटपुट निकलेगा वो सीधा वो इग्निशन कॉइल में चला जाता है पॉइंट, जिसकी वजह से हमारी बाइक स्टार्ट हो जाती है। और बाकी ये 2 पॉइंट रह गए हैं, ये 2 पॉइंट रह गए हैं, जिसकी वजह से परेशानी ये बनेगी। अब हम इसको कैसे समझेंगे? आपने जस्ट जो पीछे वाला पॉइंट है ये छोड़ देना है, ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, यानी कि एक सॉकेट को पूरा प्रॉपरली बनाने के लिए
कंपनी ने 2 पिन लगाई हैं, इनका प्रोसेस सेम है, अंदर से कनेक्शन एक ही है। आप चाहे इसमें लगा दें चाहे इसमें लगा दें। अगर स्टार्ट नहीं होती बाइक बाकी आप सारे पॉइंट सही ठीक तरीके से लगा देते हैं, लेकिन फिर आपने एक पॉइंट को इधर लगा देना, ये पॉइंट हटाकर ये लगा देना। बाज़ दफ़ा आप देखो ना, ये मेरे पास है 5 यानी कि ये वो इसका अपना CDI यूनिट का जो ग्रिप है ना वो है, तो इसमें दूसरा CDI यूनिट का जो हमारा CD70 का होता है ना वो ग्रिप भी चल जाता है। उसमें से हमें फिर ऐसा करना पड़ता है। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया कुछ इस तरीके से। आपने ये जो सॉकेट का खांच है ना और यहाँ पे ये डॉट बना हुआ ये आपस में बैठ जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपने क्या काम करना होता है, जो हमारा ये सिंगल पॉइंट है ना, आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको लगाना है, अटैच करना। और ये वाला पॉइंट इसने ये तो पहले ही इसके अंदर एडजस्ट किया हुआ है मैंने, इसको आपने उसी तरीके से लगाना है जहाँ पे आपको खांच मिलने वाला है। यह उल्टा लगाऊंगा तो ये फिटिंग नहीं होगा, आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये आसानी से फिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये प्रॉपरली इसका ओके हो गया। अब यहाँ से मैंने तार यहाँ से हटाया और यहाँ पे लगा दिया। ये देखें, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे सिंगल तार होती है अक्सर, यानी कि जो दूसरे CDI यूनिट होते हैं उसकी निस्बत। यहाँ पे जो 4 कनेक्शन है, यहाँ पे चारों वायर काम करने वाली हैं और यहाँ पे सिंगल काम करेगी, यानी कि एक साइड पे जो 2 पॉइंट होते हैं। टोटल 5 वायर हैं, कनेक्शन 6 हैं, लेकिन आपने एक को छोड़ देना कुछ ये वाला जहाँ पे हमारे डबल तार लगती है। तो इसमें से यहाँ से हटा के मैंने इस जगह पे लगा दिया, यानी कि इसमें से इस जगह में से हटा के तार मैंने इसमें लगा दिया। इस जगह पे इसके पॉइंट को मैंने अर्थिंग को यानी कि डबल कर दिया, जिसकी वजह से उसका सर्किट कंप्लीट होता है। तो अब ये मैंने लगा दिया इसको तारों को। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने ऐसा करना है। ये टाई लगी हुई है ना, टाई को मैं हटा देता हूँ, अगर ना भी हटाएं तो कोई मसला नहीं। जो ये पीछे वाली 2 तारें हैं ना, एक ये नहीं कि भी हम कलर को मैच करेंगे, कलर हम लगा देंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है हम कलर कोई और होता है, तारें हम कलर के ऊपर लगाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आप कनेक्शन कुछ इस तरीके से सीखेंगे ना, तारें जैसी मर्जी हो, आप अगर कनेक्शन ठीक तरीके से अंदर की जानिब से समझेंगे ना तो आप चेक करके लगा सकते हैं। अगर आप कहेंगे ना मैं कलर वाइज लगा दिए, बाद में हो सकता है इधर से कनेक्शन आउट हो, ये भी तो हो सकता है ना। बाद दफ़ा फिटिंग के वक्त यहाँ से उल्टा सीधा लगा हुआ हो वायर, बाद में आप परेशानी को यानी कि पड़ सकते हैं। आपने ये 2 तार ये देखिए जिस मर्जी की यानी कि कलर की वायर है, आपने एक ये तार ले लेनी। अब देखो ना यहाँ पे स्विच वाली तार है, जो हमारी ये मोटर बाइक की जो स्विच को इग्निशन को हम ऑफ करते हैं ना, मोटर बाइक बंद हो जाती है, तो ये वो वाली वायर होगी। ये नहीं है कि हमने यहाँ पे लगानी, नहीं, वो जहाँ पे है जैसी मर्जी तार है आपने इसको। उसके बाद ये न्यूट्रल वाली तार है, अब देखो कलर इसके डिफरेंट है। ये न्यूट्रल वाली यहाँ पे कहाँ क्यों आ गई भाई, ये कंपनी ने लगाई है आपने। मैं वही आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आप कलर जैसे मर्जी हो, अगर आप कलर को समझेंगे ना तो कलर के मुताबिक आप काम नहीं कर सकेंगे। आप कनेक्शन के मुताबिक करें, आप सप्लाई पीछे से चेक करें, जाहिर सी बात है फिर आप जैसा मर्जी, चाहे आप जैसी मर्जी वायरिंग बना लें अपने पास से। तो ये मैंने दोनों तारें मैं इकट्ठी करने लगा हूँ, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट सर्किट एक जैसा। यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा मैंने आपको बताया ना, यूनिट में किसी में सिंगल अर्थ होता है और किसी में डबल होता है। अब ये डबल क्यों होता है, इसका कंप्लीट सर्किट तभी बनता है मेरे दोस्तों जब इसमें अंदर से यानी कि हम डबल अर्थ को मार रहे हैं। यानी कि कंपनी का क्राइटेरिया ही वो होता है कि जहाँ पे वो CDI यूनिट काम करता है उसी जगह पे हमें कनेक्शन करने होते हैं, तो ये उससे डिफरेंट है। उसकी निस्बत ये जो छोटे वाला है ना, ये वाला, इसमें सिंगल ही अर्थ है, इसमें हम ना भी डबल लगाएंगे ना तो ये चलने वाला है, इसमें कोई ऐसा इशू है नहीं। तो ये हम हटा देंगे तो लाइफ टाइम हमारी कॉइल भी नहीं जलेगी, और कॉइल बार बार, जाहिर सी बात जब कॉइल अंदर नहीं होगी तो वो जलेगी क्यों भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये यूनिट लगाएंगे तो लाइफ टाइम चलेगा, और कॉइल कड़ा हमारा बहुत कम जलता है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट बहुत कम ट्रेस करने को मिलेगा हमें। तो ये हमने उतार लेना है, यहाँ से कट करेंगे, हम तारें लगा देंगे। बहुत सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। ये दोस्तों हमने तमाम तारें आसानी से यहाँ से ग्रिप हटा लिया कटिंग करके। उसके बाद दोस्तों हमने इसके कनेक्शन कैसे करना है। अब कुछ तो तारें इधर से ऐसी हैं कि जो इधर के सेम मिल रही हैं, लेकिन इधर से कहने का मकसद है कि उधर से कुछ और है, इधर से कुछ और है। चलो मान लिया एक जैसी लगा लो, एक तकरीबन एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन हमने सेम नहीं लगानी, हमने उनके कनेक्शन ये समझने होते हैं और CDI यूनिट के समझने होते हैं। अब ये मैंने आपको बताया ना, ये 2 तारें, एक हमारी ये वाला अर्थ हो गया और एक हमारा ब्लैक वाला अर्थ हो गया, यानी कि एक हमारा न्यूट्रल वाला हो गया, एक हमारा ब्लैक वाला हो गया, स्विच वाला, जिसको हम अक्सर CD70 में स्विच की तार कहलाते हैं, तो जिसकी वजह से वो बंद हो जाती है। ये दोनों को हम इकट्ठी करेंगे दोस्तों, इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ से ये इकट्ठी करने का मकसद ये है कि हमें इधर से अर्थिंग दोनों को, यानी कि पॉइंट में दोनों जाना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम इधर से सिंगल अर्थ है, वो चाहे उधर से सिंगल ही आए, लेकिन अंदर CDI यूनिट में डबल जाना चाहिए, जिसकी वजह से डबल तार इधर लगानी पड़ती है। तो ये मैंने यहाँ से कुछ इस तरीके से अटैच कर लिए दोस्तों अच्छे तरीके से। ये मैंने अर्थिंग के पॉइंट में लगा। अभी ये मुझे कैसे पता चलेगा, इसके अंदर ये पॉइंट हमारा अर्थिंग का होता है, ये वाला जो ग्रीन होता है मेरे दोस्तों। ये आपने अच्छे से मरोड़ी लगा लेनी है ताकि लूज सर्किट वगैरह ना हो। अब बाकी बची हैं 3 तारें मेरे दोस्तों। आपने कुछ इधर से देखना, ये है यहाँ से जो मैंने बताया ना, यहाँ से ये वाला अर्थ हो गया, ये पॉइंट हमारा पल्सर का हो गया जो लाल वाला है।
तो ये लाल वाला पॉइंट हमने कहाँ पे लगाना है, जो हमारा ये पल्सर कॉइल का हो गया ना, जो मेन हमारी नीचे से करंट वाली आती है, जो साथ मैग्नेट के साथ अटैच होती है, जो अटैच तो नहीं होती, इस मैग्नेट के साथ लगी हुई होती है, जो हमें पल्स देती है कि आपने जो है ना करंट हमारा वहाँ पे पहुँच चुका है। तो आपने कुछ ये तार यहाँ पे लगा देनी। उसके बाद 2 तारें बची हैं, सिंपल सा तरीका है। ये जो पीली वाली वायर है ना, यहाँ से अर्थ पल्सर जंप, इनके पीछे 2 वाले ये अर्थिंग के हो गए और आगे वाले दोनों करंट के, एक आउटपुट का और एक इनपुट का। जो इनपुट का है वो ये वाला है, यानी कि जो पल्सर कॉइल का होता, और जो ये आउटपुट है ये हमारा अग्निशन कॉइल की तरफ जाने वाला है, जो हमारा सेंटर का पॉइंट होता है मेरे दोस्तों। तो ये पीले वाले वायर हमने बोतल अग्निशन कॉइल वाली तार को लगाना है, जो हम प्लग वाली लीड को बोलते हैं। कुछ इस तरीके से आपने इसको लगा देना। ये मैंने अच्छे से लगा लिया। उसके बाद एक तार हमारे पास बची मेरे दोस्तों, इसमें हमने डीसी सीडीआई यूनिट के करंट, यानी कि डीसी सीडीआई यूनिट हमने लगाया है। तो इसके अंदर हमने डीसी करंट देना है, जो हमारे 12 वोल्ट सप्लाई होती है, यानी कि स्विच के थ्रू जो आती है, हम इशारे वगैरह जलाते हैं। तो ये हमारे पास फ्लैशर मौजूद है, ये वाला, यहाँ से मैंने कट करके यहाँ पे जोड़ लगाया है एक, और यहीं से जैसे हम उसको स्विच को बंद करेंगे ना, तो हमारा वही स्विच काम करेगा यही इस जगह पे। तो इसको हम बंद करेंगे ना स्विच को, तो इसमें करंट हमारा ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बाइक बंद हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने एक टोटक कटिंग करके यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे जो एक वायर बची है ना, जहाँ पे सिंगल पॉइंट ये वाला, तो इसमें हमने लगा देना कुछ इस तरीके से। अब बात वही आ गई ना कि भाई आपने कलर को मैच नहीं करना। कहने का मकसद है कि कलर कुछ और भी हो सकते हैं, तो बाद में हमें मसला बनाए, मोटर बाइक बाद में स्टार्ट ना हो। तो अब ये देखिए मैंने आसानी से, बाकी ये 2 तारें हैं ना, एक ये वाली होगी, एक ये वाली, ये हमारी वो है जो हम अग्निशन स्विच को, यानी कि जो ये वाला छोटा यूनिट लगा हुआ होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये वो उस तार में जो है ना शॉर्ट सर्किट हो जाता है स्विच में, जो हमारी बाइक बंद हो जाती है। और ये हमारी गुटका कॉइल की ये वाली, ये भी हमारी फारिग हो गई, ये भी हमारी फारिग हो गई। और ये न्यूट्रल वाली, तो न्यूट्रल इसके अंदर है नहीं, यानी कि अंदर से लीड नहीं है, कटिंग करके इस वजह से ये अलग ही है। हम इन तारों को टेपिंग कर देंगे अच्छे से, और एक साइड पे कर देंगे, और इस साइड पे कनेक्शन पे टेप करेंगे, और इसका करंट आपको ज़रूर चेक करवाएंगे मेरे दोस्तों। टेपिंग कर लेते हैं पहले। दोस्तों तमाम तारें लगाने के बाद दोस्तों हमने किक लगाई। टेपिंग हमने इसलिए नहीं की, पहले हमने सोचा कि इसका करंट चेक किया जाए। दोस्तों उसमें करंट बिल्कुल भी नहीं आया। तो दोस्तों ये क्यों नहीं आया, जो हमारा स्विच है वो ख़राब है। तो मैंने सोचा दोस्तों जो हमारी बैटरी चार्जिंग की वायर होती है उसको एक दफ़ा डायरेक्ट लगा कर देख लें, ताकि उसमें करंट आ जाए, और बाद में हम इसको सोल्व कर लेंगे, बाद में इसको हम टेपिंग कर देंगे दोस्तों। तो ये आसानी से इसमें बिल्कुल करंट ठीक है। आपको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों, आपने कन्फर्म कर लेना है आया कि यहाँ पर ये जो फ्लैशर वाली वायर है ना, मैंने इसके साथ इसका कनेक्शन किया था, जो हमारी इनपुट होती है दोस्तों सीडीआई यूनिट में, डीसी सीडीआई यूनिट में आती है। तो इसमें नहीं आ रहा है, जो हम स्विच लगाते हैं ना, तो हमारे इशारे हॉर्न वगैरह चल जाता है, तो इसमें इस वक्त नहीं चल पा रहा। तो दोस्तों इसमें स्विच में मसला है थोड़ा सा, तो वो मैं ठीक करके लगा दूंगा। लेकिन ये डायरेक्ट मैंने इसलिए लगाई ताकि आपको स्टार्ट करके दिखाया जा सके, ताकि आप ये ना समझे कि ये वायर क्यों लगाई। ये हमने हटा देनी, जस्ट इसके ऊपर हम इसके भरोसे पर नहीं रहेंगे दोस्तों। इसको हम स्विच पे ही स्टार्ट करेंगे, और दूसरी जो तारें बची हुई हैं ना, इसको हम दोस्तों टेपिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। सिर्फ एक वायर को नहीं करेंगे जिसमें से हमने स्विच के थ्रू करंट को लेना होता है। ये दोस्तों बंद हो चुकी है, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से मैंने इसको बंद किया। लेकिन दोस्तों आपने कुछ इस तरीके से कनेक्शन करने हैं, ये तार आपने हटा देनी। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक दफ़ा लगाया, ताकि बाद में आपको परेशानी ना बने। कोई भी आप सीडीआई यूनिट लगाएं, ताकि कल को आपको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े मेरे दोस्तों। तो कनेक्शन आपने समझ लिए हैं अच्छे से। ये डीसी सीडीआई यूनिट है, और वो जो छोटे वाला है ये हमारा एसी सीडीआई यूनिट, जिसके अंदर गुटका कॉइल होती है, जिसको गुटका कॉइल की वजह से चलती है, वो एसी सीडीआई यूनिट कहलाता है। और जो डीसी सीडीआई यूनिट है वो बैटरी से हम करंट लेते हैं, तो वो डीसी सीडीआई यूनिट कहलाता है मेरे दोस्तों। तो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना होता है मेरे दोस्तों। उसके बाद हम इसका स्विच चेक करेंगे और इसको स्टार्ट करके भाईजान को दे देंगे, इसका मसला भी हल हो जाएगा, और ये बाद में हम टेपिंग अच्छे से लगा देंगे दोस्तों। अगर आपको दिल से वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इसमें कुछ सीखने को मिला है, तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।